हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बचपन के दिन हमारी लाइफ के बेस्ट दिन में से एक थे। सिर्फ अपने पढ़ाई के फाइनल एग्जाम का डर था, बाकी खाना पीना सोना हंसना खेलना सब आज़ाद था, बिना किसी बंदिशों के। समाज का भी हमें आइडिया नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हमें समझ में आया कि यह समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक महिलाओं का समाज और एक पुरुषों का समाज। हालांकि ये पुरुष प्रधान समाज है, वक्त बदल रहा है और लोगों के विचार भी बदल रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ समस्याओं का सामना हम अब भी कर रहे हैं। इस समाज में दो तरह की विचारधारा है। मेरे लिए ये समाज किसी और तरह का है, लेकिन लड़की के लिए समाज किसी और तरह का है। सेम घर, सेम छत, सेम पेरेंट्स, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो लड़की के लिए अलग डिसीजन ले जाते हैं और लड़कों के लिए अलग। भाई आज लड़कियां पढ़ रही हैं, और जब पढ़ेंगी तो उनकी इच्छाएं भी तो होंगी ना, सपने भी देखेंगी। वो अपनी उस पढ़ाई को यूज भी करना चाहेंगी, घर से बाहर भी निकलना चाहेंगी। लड़के के लिए जहां रास्ते खुले हुए हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, तो लड़की के लिए बंदिशें आज भी उतनी की उतनी है। जब किसी एग्जाम की बारी आती है तो लड़की से ये कहा जाता है कि भाई आपको ये एग्जाम करना क्यों है, आप क्यों नहीं कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेते, और बल्कि अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो ना। आगे चल करके तुम्हें बच्चे संभालने हैं, तुम्हें खाना बनाना है, घर तुम ही तो संभालोगे। आज शहरों में भी हालत ऐसी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, लेकिन जब हस्बैंड घर वापस आएगा काम से तो थका हारा मर्द बन करके आराम फरमाएगा। लेकिन इसी घर की हाउस वाइफ, जो कि असल में एक वर्किंग वुमन भी है, जब वो काम करके लौटती है तो तब भी उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई तुम खाना बनाओगे और तुम घर को संभालोगे भी। क्या ये दो तरह के डिफरेंट विचार नहीं है? मेरे लिए रूल्स रेगुलेशंस अलग तरह के हैं और वाइफ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग तरह के हैं। सवाल इस बात का भी है कि जब पेरेंट्स बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बड़े प्यार से उसे पढ़ने भेजते हैं, लड़की को भी, तो जब लड़की किसी एग्जाम को देना चाहती है या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना चाहती है, तो फिर हम उस पर रूल क्यों अप्लाई करते हैं? अगर उसे घर ही संभालना था तो फिर पढ़ाया क्यों यार? और अगर पढ़ा ही लिया है तो यकीन क्यों नहीं कर सकते? इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लड़कियों की भी है। वो भी इस बात को मान के बैठ जाती हैं कि बस यही हमारी बाउंड्री है और हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि उनके मन में ये विचार कहां से आया, किसने उन्हें बताया कि भाई तुम केवल इतना ही कर सकती हो? अगर आज ये रूल सेट हो गया है कि लड़कियां इतना ही काम कर सकती हैं और इतना ही पढ़ सकती हैं, तो भाई अब से 10 साल पहले देखो ना, 20 साल पहले जाओ, 100 साल पहले जाओ, लड़कियों को तो पढ़ना भी अलाउड नहीं था। जब समाज बदला है, लोग बदले हैं, तो क्या बदलाव आगे नहीं आएंगे? आगे भी बदलाव आएंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना कि तुम्हें बिलीव करना होगा अपने ऊपर। जब तुम्हें ही अपने सपनों पर यकीन नहीं होगा तो फिर तुम किसी और को समझाओगे तो उसे तुम्हारे सपने पर यकीन कैसे होने वाला है? आज वुमेन्स डे, महिलाओं का दिन। महिलाएं कहाँ तक पहुंच चुकी हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं वो ऑटो चला रही हैं तो कहीं बस, तो भाई हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, चांद पर पहुंचने की कोशिश भी कर रही हैं। ये लड़कियां ही हैं जो आज कोडिंग भी करती हैं, प्रोग्रामिंग भी करती हैं और घर भी चलाती हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि भाई घर का जो दीपक है, कुल दीपक, वो लड़का होता है, खानदान का नाम लड़के से चलता है। लेकिन न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जहां लड़कियां खानदान चला रही हैं। भाई लड़के तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन माँ बाप की सेवा लड़कियां कर रही हैं, शादी होने के बाद भी। न जाने कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जब देश की सेवा की बात आती है तो लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़कर उस हिस्सेदारी में अपना पार्ट निभा रही हैं। वो फौज में भर्ती हो रही हैं, वो एयरफोर्स में भर्ती हो रही हैं, कंपनियां चला रही हैं और साथ में घर भी चला रही हैं। अरे यार, लड़कों की लाइफ एज कंपेयर टू लड़कियों के काफी आसान है। उन्हें सब कुछ करने की आजादी है, कहीं भी जाने की आजादी है। लेकिन लड़कियां आज भी अपने घर की चार दीवारी में बंद हैं, और अगर वो बाहर निकल भी रही हैं तो भी बंदिशों के साथ। गलती माँ बाप की भी नहीं है, हम लोग हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को ऐसा कर रखा है कि भाई लड़कियों के लिए हर तरफ रिस्क ही रिस्क है। लेकिन क्या रियलिटी में लाइफ इतनी ही मुश्किल है? अगर इतनी मुश्किल है तो फिर मेरा सवाल ये उठता है कि जो लड़कियां घर से बाहर निकल करके आज कंपनियां चला रही हैं या देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, वो कैसे बाहर निकल के आई? क्या उन पर समाज के ये रूल लागू नहीं होते? तो फिर सवाल ये भी है कि तुम में और उनमें फर्क क्या है? आज तुम्हारे सामने घर वाले बोलते हैं कि भाई तुम ये एग्जाम दे सकते हो, ये एग्जाम नहीं दे सकते, यहाँ पढ़ने जा सकते हो, वहां नहीं जा सकते, और तुम इसको अपनी किस्मत मान करके बैठ जाते हो। फिर वो लड़कियां बाहर कैसे निकली जो आज विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर रही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं? फर्क है सोच का। उन्होंने अपने सपनों को बिलीव किया, उन्होंने अपने ऊपर बिलीव किया, और फिर वो समझा पाई अपने घर वालों को
कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज जमाना इतना बदल रहा है, लोगों की मानसिकता भी बदल रही है, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी भी इसी चीज के पक्षधर हैं कि भाई लड़की पढ़ेगी तो घर पढ़ेगा, परिवार पढ़ेगा। एक लड़की को पढ़ाया तो असल में हम लोगों ने पूरा का पूरा एक खानदान को पढ़ा दिया। बच्चों को कौन है जो सिखाता है कि क्या गलत है क्या सही? नैतिकता के पाठ कौन पढ़ाता है? कौन है जो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताता है? माँ, बहन। ये वो रोल है जो हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे दुख के टाइम भी हमारे काम आए और हमारी दिक्कतों के टाइम पर हमें समझाया भी कि दिक्कतों से निकलना कैसे है। आप नोटिस कीजिए ना, आप ही लोग, आपकी लाइफ में भी जो आपने सीखा है वो ज्यादा किसने सिखाया, माँ ने या पिताजी ने? कभी उन माँ से पूछा है कि आपकी इच्छा क्या थी, आपके क्या सपने थे? वो जिस जमाने से निकल करके आई हैं, उस जमाने में लड़कियों के लिए इतनी आजादी और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारे लिए तो है ना। लेकिन अगर तुम ही बिलीव नहीं करोगे अपने ऊपर तो फिर जमाना कैसे बिलीव करेगा? न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी की, अपने परिवार को संभाल रही हैं और फिर भी अपने सपनों को मरने नहीं दे रही हैं। अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो घर भी संभालें और अपना फ्यूचर भी बनाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उनका फ्यूचर बनेगा तो उनके बच्चों का भी फ्यूचर बनेगा। पता है, जब कभी कोई बच्चा किसी मजबूरी में फंस जाता है और परिस्थितियों के आगे हिम्मत हारने लगता है तो उसके माँ बाप के द्वारा जो जिंदगी जी गई है वहीं से उसे मोटिवेशन भी मिलता है। जब उसे मालूम पड़ता है ना कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत की थी मुझे पालने पोसने के लिए, तो वो हारते हारते भी उठ खड़ा होता है और जीतने के लिए जंग लड़ता है। बात लड़के लड़कियों की नहीं है, बात यह है कि हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में जो रोल लड़कियों का है उस रोल को कोई भी पूरा नहीं कर सकता और हमें धन्यवाद देना होगा उन्हें हमेशा, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो वाइफ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। उन्होंने हमारी लाइफ में जितनी खुशियां दी हैं उनके बिना वो खुशियां पॉसिबल नहीं थी। हर समय उन्होंने हमारा साथ दिया और कितनी बार सैक्रिफाइस किया। कभी सोचा इस बारे में कि लड़का अगर अपना घर छोड़ करके किसी और के घर में जाके रहना शुरू कर दे शादी के बाद, सुबह उठते हुए उसके मन में क्या डर होगा, कौन उसको कैसे देख रहा है, कौन उसको क्या बोल रहा है? और ये लाइफ लड़कियां जीती हैं। शादी के बाद वो अपना घर छोड़ करके, जहां वो पली बड़ी थी, अपने घर के कंफर्ट को छोड़ करके दूसरे घर में जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालती हैं, न जाने कितनी दिक्कतों का सामना करती हैं। और फिर हम बोल देते हैं ये तो लड़कियां हैं, इनकी तो यही किस्मत है और इनके तो यही रोल है, इन्हें यही करना था। ऐसा नहीं है यार। आज लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं और ये कहीं कंपैरिजन करने की जगह ही नहीं है। हमें नहीं कंपैरिजन करना इस बात का कि लड़कियां लड़कों से कितनी कमजोर हैं या कितनी ताकतवर हैं। लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। आज माउंट एवरेस्ट पे अगर आदमी चढ़ते हैं तो वहां लड़कियां भी चढ़ती हैं, लड़कियां भी झंडा गाड़ती हैं अपने देश का। भारत को प्राउड कराने के लिए केवल लड़के रोल नहीं निभा रहे, लड़कियां भी वही रोल कर रही हैं। मैं तो केवल ये कहूंगा यार, तुम गर्ल्स हो और गर्ल का मतलब पता है ना। अगर GIRL वर्ड को डिफाइन भी करना शुरू कर दो, आप गॉर्जियस हो, आप इंटेलिजेंट हो और आपने तो हमें रिलेशंस की इंपॉर्टेंस समझाई और हमारी लाइफ में आज जो भी प्यार है वो आप ही की वजह से। चलते चलते बस मैं इस बात को बोलूंगा कि अपने ऊपर यकीन करना सीखो। जब तुम अपने ऊपर यकीन करके अपने आप को अपने टारगेट समझा पाओगे तो शायद परिवार वाले भी अभी तक की मानसिकता को छोड़ करके और बदलाव लाएंगे और वो भी आप में बिलीव करेंगे। देखिए, बदलाव पहले भी आया है और आगे भी आएगा। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं और जिस बंदिशों में हम लोग रह रहे हैं ये अंत नहीं है। न जाने कितने टाइम से हमने महिलाओं की लाइफ में चेंज होते हुए देखा है और आगे भी चेंज आएगा, लेकिन चेंज लाने के लिए आपको ही उठना होगा और अगेंस्ट ऑल ऑड आपको मेहनत करके अपने टारगेट्स को अचीव करना होगा। क्योंकि जब तक तुम टारगेट अचीव नहीं करोगे लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे नहीं। जिस दिन तुम अपने एग्जाम क्वालिफाई करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम रिजल्ट निकालना शुरू कर दोगे, तो भाई लोग भी बिलीव करेंगे, माँ बाप भी बिलीव करेंगे, भाई भी बिलीव करेगा, हस्बैंड भी बिलीव करेगा और वो समझेंगे इस बात को कि भाई इन्हें मुझे रोकना नहीं है, मुझे इन्हें बढ़ावा देना है ताकि ये सपने पूरे कर सकें। और जब इनके सपने पूरे होंगे तो मेरे परिवार के सपने पूरे होंगे और मेरे देश के सपने पूरे होंगे। तो आज वुमेन्स डे है और वुमेन्स डे के लिए मेरा सैल्यूट है सभी वुमेन्स को जो अगेंस्ट ऑल ऑड अपना रोल निभाने के लिए रात दिन एक कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रही हैं उन लड़कियों के लिए भी जो कहीं ना कहीं ये सोच के बैठी हैं कि बस यही है हमारी लाइफ। विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे, ऑल द बेस्ट। चलिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सपने देखिए, अपने सपनों पर बिलीव कीजिए और उन्हें साकार कीजिए। बाय बाय।